Okay, viewers, very warm welcome back to my YouTube channel Psycho Mantras. Today's video is going to about evaluation of psychology. इससे पहले जो पार्ट 1 था इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का मीनिंग, वो वीडियो अपलोड कर दिया मैंने मेरा चैनल में. अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, देन इस वीडियो को विजिट कीजिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स लर्न टुगेदर. तो देखिए, एवेल्युएशन ऑफ साइकोलॉजी. In the previous video, I have told you साइकोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है 1870s से पहले ये एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन एग्जिस्ट ही नहीं करता था. हम इसको फिलोसोफी के अंडर हम इसको स्टडी करते थे. लेकिन उसके बाद 1879, ठीक है, ये साल आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम भी याद रखेंगे, विल्हेम वुंड. He established the first experimental laboratory in Leipzig in Germany. ठीक है. विलियम हुंड ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी. उसके बाद क्या हुआ, इससे पहले विलियम हुंड जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किया था, उससे पहले जो साइकोलॉजी का कोई लेबोरेटरी नहीं था. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, 1879 व 1870s के बाद एज ए क्या हुआ, साइकोलॉजी एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन इस्टेब्लिश्ड हुआ. उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट थे उसके अंदर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स थे कि जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होना चाहिए, हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे साइकोलॉजी के अंदर. तो इससे क्या हुआ कि जो साइकोलॉजिस्ट थे उसका डिफरेंट व्यू पॉइंट्स थे. किसी का कहना था कि साइकोलॉजी का स्टडी मैटर होना चाहिए स्टडी ऑफ माइंड. दूसरे साइकोलॉजिस्ट का व्यू पॉइंट था कि इसका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए स्टडी ऑफ बिहेवियर. इसी से आपका आता है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी. लेट्स बिगिन विथ एन एग्जाम्पल. सपोज कीजिए एक्स है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, वाई है आपका रशियन साइकोलॉजिस्ट और जेड है आपका फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट. लेकिन ये तीन अलग अलग देश के साइकोलॉजिस्ट है, कंट्री का साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन इसका जो व्यू पॉइंट्स है वो सेम है. इसका मानना है कि जो इस साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर होना चाहिए. तो ये तीनों का क्या है, एक सिमिलर व्यू पॉइंट्स है. इसी को हम क्या कहेंगे, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. सपोज कीजिए PQR डिफरेंट तीन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन इसका मानना है कि जो साइकोलॉजी है उसका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए स्टडी टू माइंड. तो ये हो गया आपका डिफरेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है. तो ये होता है आपका स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. और अगर हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को सिंपली डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, सिंपली डिफाइन करें, ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट having similar viewpoints and similar approaches to study
ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। माइंड एंड बिहेवियर, इसी को हम क्या कहेंगे? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो हम इसको बारीकी से समझते हैं एक करके। तो देखिए, पहला जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आएगा वो होगा आपका स्ट्रक्चरलिज्म। जो इसका फाउंडर थे वो थे आपका विलियम हुंड। फाउंडर है आपका विलियम, सॉरी, विलहेम हुंड। विलियम नहीं, विलहेम हुंड, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। इट वॉज proposed बाय विलहेम हुंड, ये नाम आपको याद रखना चाहिए। स्ट्रक्चरलिज्म इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। जो आपका सबसे पुराना स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो है आपका स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिस्ट्स वेर इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स स्ट्रक्चर। They were interested in conscious experience and wanted to study building blocks of the mind. They used the introspection method to study mental processes and experience. तो एक जो थीम होता है आपका, उन्होंने एक थीम दिया था स्ट्रक्चरलिस्ट ने कि जो जो सब्जेक्ट साइकोलॉजी है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, हम क्या स्टडी करेंगे, क्या स्टडी करेंगे इस साइकोलॉजी में। तो उन्होंने दिया था स्टडी, जो उन्होंने थीम दिया था स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड कॉन्शस एक्सपीरियंसेस। ये था आपका का थीम, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिस्ट का मानना था कि जो हमारा कॉन्शस एक्सपीरियंस है उसको हम वी कैन ब्रेक इट इनटू पार्ट्स, जैसे सेंसेशन, थॉट्स, इमोशंस। तो इसी से बनता है आपका कंसेशन। इफ वी कंबाइन दिस सेंसेशन, थॉट्स एंड इमोशंस, देन इट कॉन्स्टिट्यूट कॉन्शसनेस। ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उनका इंटरेस्ट था, दे वेर इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स स्ट्रक्चर। सपोज आपको एग्जांपल दूं, हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है, तो हम अगर आपसे पूछे कि इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है हमारा बॉडी का, तो आप बोलेंगे सेल्स। ठीक है। जो सेल होता है वो होता है हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक। उसी तरह जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उसका मानना था हमारा माइंड है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, उसी को स्टडी करते थे स्ट्रक्चरलिस्ट। तो उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने एक मेथड दिया था। इस मेथड का नाम है आपका, मेथड दिया था, इसका नाम है आपका इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन inner process of human mind। ये होता है आपका इंट्रोस्पेक्शन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से looking into one's mind, माने अगर हम हिंदी में बोले तो अपने अंदर झांकना। ये जो मेथड था, यही जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल है उसको क्या किया, वीकेंड बना दिया। क्यों? जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो लेस साइंटिफिक है, लेस साइंटिफिक। वाई? क्योंकि आपके अंदर, किसी के अंदर वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको हम साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकते। इसलिए ये जो स्कूल थे स्ट्रक्चरलिज्म, इट डजंट एग्जिस्ट टुडे। ये था आपका पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट स्कूल है आपका फंक्शनलिज्म। इसका फाउंडर थे क्या? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स
फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। He wrote the famous book Principles of Psychology. Principles of Psychology. Principles of Psychology. तो देखिए इसका थीम था, मतलब जो फंक्शनलिस्ट थे उसका मानना था जो सब ये साइकोलॉजी है उसका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाउ ए माइंड फंक्शन, हाउ अ माइंड फंक्शंस। देखिए ये जो वर्ड है फंक्शंस, इसी से आया आपका फंक्शनलिज्म, ठीक है। देखिए ये जो आपका विलियम जेम्स था, ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंसेस बाय चार्ल्स डार्विन। ये आपको देख पाएंगे जो ये वर्ड है एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट कॉन्शसनेस इज एन ऑनगोइंग मेंटल प्रोसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स। इससे पहले जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उनका मानना था जो हमारा कॉन्शसनेस है वी कैन ब्रेक इट इनटू पार्ट्स, लेकिन जो फंक्शनलिस्ट थे उनका मानना था हम इसको पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्शसनेस होता है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ऑनगोइंग मेंटल प्रोसेस होता है, जो कि एक स्ट्रीम की तरह होता है। अब देखेंगे जो रिवर होता है उसमें आपका स्ट्रीम होता है, तो हम जानते हैं जो वाटर है उसके अंदर मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हम उसको पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। उसी तरह का हमारा जो माइंड है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कॉन्शसनेस इज एन ऑनगोइंग मेंटल प्रोसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स। नेक्स्ट स्कूल आता है आपका बिहेवियरिज्म, को कहा जाता है फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इसका फाउंडर थे जेबी वॉटसन। दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वॉज proposed by जेबी वॉटसन, who viewed psychology as a science of behavior in terms of stimulus and responses। देखिए इसका जो फाउंडर थे वो है आपका जेबी वॉटसन, ठीक है। तो इसका जो थीम था, देखिए थीम मतलब साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए। तो देखिए साइकोलॉजी का स्टडी मैटर होना चाहिए आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। क्यों? जो इससे पहले दो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था आपका स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, उसको हम साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, हम उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। जो बिहेवियरिस्ट थे दे रिजेक्ट द आइडियाज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। व्हाई? बिकॉज वी कांट स्टडी माइंड, हम माइंड को स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए जो पहले जो आपका दो स्कूल था, एक था आपका स्ट्रक्चरलिज्म, एक था फंक्शनलिज्म, वो दोनों माइंड के बेस पर था, स्टडी ऑफ माइंड। एक था स्ट्रक्चर और एक था फंक्शन के ऊपर। देखिए वो जो दो एनालिसिस नॉट पॉसिबल। क्यों? जो कि वो जो दो स्कूल थे वो था ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, लेकिन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल, ये मानना था बिहेवियरिस्ट का, ठीक है। तो ये है आपका बिहेवियरिज्म स्कूल। नेक्स्ट स्कूल आता है आपका जेस्टॉल्ट। देखिए ये एग्जाम्पल का, लेट्स बिगिन विथ एन एग्जाम्पल। ये है आपका एक लाइन, ये है आपका सेकेंड लाइन, ये है आपका थर्ड लाइन।
हमारा जो माइंड है, ठीक है, तो ये एक हमारा माइंड हमको क्या बोलेगा, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, यही बोलेगा आपको। हमारा माइंड आपको आंसर क्या देगा, ये एक ट्रायंगल है। मतलब हम पहले क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, ये था पहला लाइन, ये था दूसरा लाइन, ये था तीसरा। तो हम क्या करते हैं, कोई अगर हमारे आसपास के कोई भी चीज़ हो, उसको हम क्या करते हैं, टोटलिटी में उसको देखते हैं, हम उसका जो कंपोनेंट होता है उससे हम फोकस नहीं करते, ठीक है। ये होता है आपका जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू स्ट्रक्चरलिज्म एंड इट वॉज फाउंडेड इन जर्मनी बाय वॉर्थेमर, ये नाम याद रखना, कोहलर एंड कोफका। It primarily focused on perceptual organization of what we see. As per Gestalt psychology, we look at the world. Our perceptual experience is more than its component. Okay, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, देखिए, when we look at a table, we don't see four wooden legs, but we recognize it as completely as a table। जब हम एक टेबल को देखते हैं तो उसको हम उसका जो कंपोनेंट्स होता है उसमें हम फोकस नहीं करते। इसका फोर वुडन लेग्स है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सरफेस है, वो हम नहीं देखते। हम क्या करते हैं, उसको टेबल एज ए टेबल रिकॉग्नाइज कर देते हैं, टोटलिटी में उसको एक्सप्रेस करते हैं। ये होता है आपका जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका साइको एनालिसिस। नेक्स्ट है आपका साइको एनालिसिस। इट वॉज प्रपोज्ड बाय सिगमंड फ्रॉयड। एज पर दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर इज व्यू एज ए डायनामिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स। ये आप कीवर्ड है आपका, अनकॉन्शियस, एंड कॉन्फ्लिक्ट अबाउट which we are not completely aware at present. Practical implementation of this school of psychology helps us to understand and cure psychological disorder. जो psychological disorder के जो ट्रीटमेंट होता है उसमें जो साइको एनालिसिस है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइको एनालिसिस स्कूल ये हेल्पफुल होता है आपका जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जैसे स्ट्रेस हो गया आपका, एंग्जाइटी, ठीक है। तो इसका फाउंडर थे सिगमंड फ्रॉयड। ये देखिए अनकॉन्शियस डिजायर क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारा डिजायर होता है जिसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करके रखते हैं, दबा के रखते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, अनकॉन्शियस, जो हम रिवील नहीं करते हैं, इसके बारे में हम प्रेजेंट पे अवेयर नहीं होते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, अनकॉन्शियस। नेक्स्ट स्कूल है आपका ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये दो नाम आप याद रहेंगे, कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। It laid emphasis on the free will of human beings and their action are not predetermined by any force. As for this school of psychology, human beings strive to grow, unleash their true potential. वो potential कहाँ होता है, which lies within them, उसके अंदर ही होता है। All human beings have an innate tendency to attain a state of self actualization. ये सब humans के अंदर होता है कि वो self actualization को attain करें, and the nature of human activities is that they are goal oriented. ये होता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये क्लास 11 के लिए आपके मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव। आप जानते हैं हम कॉग्निटिव और मेंटल प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव। देखिए कॉग्निटिव प्रोसेसेस, इट वाज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। जो एजुकेशन साइकोलॉजी होता है आपका CDP, उसमें आपको देखने को मिलेगा जो पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी होता है, एंड वाइगोट्स्की। दिस अप्रोच इज कंसिडर्ड एज ए फ्यूजन ऑफ द जेस्टॉल अप्रोच एंड स्ट्रक्चरलिज्म। ए फ्यूजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, दोनों को जोड़ते हैं एक साथ, ठीक है। दिस अप्रोच इज कंसिडर्ड as a fusion of Gestalt approach and structuralism, lays emphasis on cognition,
कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, विच मीन्स थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, मेमोराइजिंग इटीसी। दे व्यू द ह्यूमन माइंड एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जस्ट लाइक ए कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की तरह क्या होता है, हमारे जो ह्यूमन माइंड होता है वो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। उसमें क्या आता है आपका, फर्स्ट आता है रिसीव्स, उसके बाद आता है आपका प्रोसेस, देन ट्रांसफॉर्म्स, देन स्टोर, देन रिट्रीव्स। ये जो आपका मेमोरी चैप्टर है उसमें आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। इसमें आपको ये लाइन याद रखना चाहिए, आपको इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द फर्स्ट ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट विथ मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया हैपेंड, ये साल आप याद रखेंगे, 1916 एट द कलकत्ता यूनिवर्सिटी where Dr. N. Sengupta initiated the first modern experiment on psychological fields। ठीक है, ये साल आप याद रखेंगे, एक है आपका 1916 और एन है आपका N. सेनगुप्ता। नेक्स्ट आता है आपका ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, में क्या स्टडी किया जाता है, दिस ब्रांचेस फोकसेस ऑन मेंटल प्रोसेसेस। जो मेंटल प्रोसेसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉग्निशन, such as attention, perception, memory, language, thinking, examining how people process information। कॉग्निटिव अगर कॉग्निटिव साइकोलॉजी है तो उसके अंदर क्या क्या हम स्टडी करेंगे, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग, एग्जामाइनिंग एंड हाउ पीपल प्रोसेस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, फोकस इज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड फिजिकल सिस्टम। इसके अंदर आता है आपका इंक्लूडिंग ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है आपका इम्यून सिस्टम एंड जेनेटिक्स। नेक्स्ट है आपका न्यूरो साइकोलॉजी। ये आपका बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है, तो ठीक है। तो देखिए न्यूरो साइकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिट, ठीक है। इसके अंदर हमको क्या स्टडी करना है, रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरल कम्युनिकेशन। ये कहाँ होता है आपका, ब्रेन के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ये होता है आपका न्यूरोसाइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इट स्टडीज द फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल changes that occur at different stages and ages over life span from conception to old age। तो देखिए जो डेवलपमेंट होता है वो आपका ओम से लेकर टोम तक होता है, यानी आपकी माँ की गोद से लेकर कब्र तक ये आपका डेवलपमेंट चलता रहता है। तो इसमें आपका क्या आता है, आपका आता है फिजिकल जो होता है आपका बॉडी का चेंजेस, आपका आता है सोशल जो होता है आपका इंटरेक्शन, आपका आता है कॉग्निटिव जो आपका मेंटल प्रोसेसेस होता है, आपका होता है साइकोलॉजिकल, उसी को हम क्या करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्थ साइकोलॉजी, इट लेज एम्फोसिस ऑन द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फेयर, द डेवलपमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। तो हम क्या करते हैं, जो हेल्थ साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, कि आपके अंदर एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, फेयर नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं होगा, आपका साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है ये आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है। एरियाज ऑफ कीन इंटरेस्टेड फॉर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आर कोपिंग विथ स्ट्रेस। अगर किसी को स्ट्रेस है तो उसके साथ कैसे कोप करना है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एनहेंसिंग फैक्टर ETC, ये होता है आपका हेल्थ साइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विथ कॉजेस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सम ऑफ द मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें आता है आपका एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर एंड क्रोनिक सब्सटेंस एब्यूज। जो काउंसलिंग होता है
उसमें आता है आपका थ्रू इम्प्रूव एवरीडे लाइफ, एवरीडे फंक्शनिंग बाय हेल्पिंग पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ देयर डेली लाइफ इफेक्टिवली एंड कोप विथ चैलेंजिंग सिचुएशन। देखिए, जो क्लिनिकल होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो किसी डिजीज़ का कॉजेस होता है, जो उनका जिस कारण से वो इलनेस आता है, उसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। लेकिन जो काउंसलिंग होता है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम कैसे एफिशिएंटली हमारा जो चैलेंजेस आता है हमारे डेली लाइफ में उसको हम हैंडल करेंगे, उस वो होता है आपका काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या करेगा, जो पीपल है उसको मोर एफिशिएंट बनाएगा। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल। तो देखिए, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकिल में क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी मेनली डील्स विद द बोथ ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन विच हैव एम्प्लॉयड देम। दे आर फोकस्ड ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज, इसमें जो एम्प्लॉयज होता है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, इम्प्रूविंग वर्क कंडीशन एंड डेवलपिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयज़। आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ है उसको रिक्रूट करे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया रखना पड़ेगा उसी तरह का। नेक्स्ट है आपका एडुकेशनल साइकोलॉजी। इट लेज एम्फोसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस अंडरस्टैंड एंड लर्न थिंग्स। जो ऑल एजेस मतलब हर उम्र के जो पीपल होता है उसको हम कैसे, वो कैसे सब कुछ समझ सके और लर्न कर सके, इसी ये होता है आपका एडुकेशनल साइकोलॉजी। एडुकेशनल साइकोलॉजिस्ट मेनली डेवलप इंस्ट्रक्शनल मेथड्स and material used to train people both in educational and work setting। ये होता है आपका एडुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन। आपको पता है ये जो सब्जेक्ट है एक इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। तो देखिए 1870 से पहले ये जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन नहीं था, तो हम इसको फिलोसफी के अंडर में पढ़ते थे। Both psychology and philosophy are concerned with the nature of human mind, human motivation and emotion। ये है आपका philosophy। Medicine, psychology plays a crucial role in understanding and addressing psychosomatic diseases। ये आपको याद रखना पड़ेगा, psychosomatic diseases जो साइकोलॉजिकल रिलेटेड होता है। Where psychological factors influence physical health, जो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो हमारा फिजिकल हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फिजिकल हेल्थ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो देखिएगा आपका जो सपोज आप मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो आपको मेडिसिन से कम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। एनरिचिंग अंडरस्टैंडिंग माइक्रो लेवल ऑफ बिहेवियर, जो आपका कंज्यूमर का बिहेवियर होता है जो आपको इकोनॉमिक्स में काम आएगा। नेक्स्ट है पावर डायनामिक्स, जो आपका पॉलिटिकल साइंस में रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस का, हाँ, पावर डायनामिक्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। देखिए थर्ड है आपका सोशल इंटरेक्शन रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस, एम्स टू मिमिक ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड लीडिंग टू एडवांसमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइंस। देखिए हमारा जो कंप्यूटर साइंस होता है वो हमारा मेंटल प्रोसेसेस जो होता है उसी से मिमिक होता है, मतलब उसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो हमारा कॉग्निटिव साइंस जितना एडवांस होगा हमारा कंप्यूटर साइंस भी उतना एडवांस होगा। ठीक है, एम्स टू मिमिक ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेस लीडिंग टू एडवांसमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइंस, जो कि आपका कॉग्निटिव साइंस जितना एडवांस होगा आपका जो कंप्यूटर साइंस है उसका भी एडवांस होगा। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट है आपका मास कम्युनिकेशन, मीडिया इन्फ्लुएंसेस ऑन एटीट्यूड्स, जो आपका एटीट्यूड्स होता है उसमें मीडिया का भी रोल होता है। बिहेवियर्स एज वेल एज इन डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज।
ये होता है आपका मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, फॉर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए आपका म्यूजिक में आपका परफॉर्मेंस एनहांसमेंट करने के लिए, फॉर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट एंड इमोशनल स्टडीज़। नेक्स्ट है आपका आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, इसमें आपका जो सेफ्टी होता है ह्यूमन का, उसको ध्यान रखा जाता है। आर्किटेक्चर एंड incorporates physiological in design to cater human needs and safety। ये होता है आपका आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, इसी को हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। देयर इज नो डिनायल अबाउट द फैक्ट दैट साइकोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हेल्प्स इन सॉल्विंग आवर डे टू डे प्रॉब्लम्स, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें साइकोलॉजी क्या करता है, आपको हेल्प करेगा। इन एवरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी हेल्प अस इन एनालाइजिंग अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशनशिप विद अदर्स। जो साइकोलॉजी का प्रिंसिपल्स होता है और जो मेथड्स होता है वो आपको टीचिंग में भी आपको हेल्प करेगा। हेल्प्स अस इन अटेनिंग सेल्फ अवेयरनेस, तब आपको पहचानने में ही आपको साइकोलॉजी हेल्प करेगा कि आपके अंदर कितने पोटेंशियल है। दस दे हेल्प्स इम्प्रूविंग आवर डिसीजन मेकिंग, आपके अंदर आपका पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, इससे आपको डिसीजन, आपका जो डिसीजन होगा से जो आप डिसीजन लेंगे उसमें आपका हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका पोटेंशियल आपको खुद को पता नहीं है तो क्या होगा कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं कि ये काम मेरे से होगा या नहीं होगा, तो डिसीजन आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा कभी कभी। वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी हेल्प्स अस इन इम्प्रूविंग आवर लर्निंग एंड मेमोराइजिंग एबिलिटीज़, जो एक होता है निमोनिक्स। 10 में क्या मिला हमको, साइकोलॉजी इंडीड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ्स। तो साइकोलॉजी क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो ये था आपका चैप्टर 1 का वीडियो, ठीक है। इसके बाद आएगा चैप्टर 2। तो ये जो कंटेंट है ये क्लास 11 के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर किताब पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, किताब पढ़ना अच्छी बात है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 1 का वीडियो। इसके बाद आएगा आपका चैप्टर 2 का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।